जी लेना चाहती थी मैं कोफोर्ज को, पर उसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे दूँ वो अभी नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ओपनिंग कहाँ पे है वो नहीं पता। सो इन दैट केस आई विल गो विथ नेस्ले। नेस्ले में अच्छा ट्रेंड बना हुआ है और 2-4 दिन का एक पुल बैक आया है। प्राइस थोड़ा सपोर्ट से रिज़्यूम करने की कोशिश में है ट्रेंड को। तो यहाँ पे अगर 1260 का इवन 65 1265 पे भी अगर आप एसएल लगा के इसको लॉन्ग करेंगे तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि अपसाइड पे हमें 1305 और 1320 के नंबर्स विद इन 2 टू 3 डेज दिखने चाहिए। ओके चलिए, तो नेस्ले हो गई रचना जी की पिक। मानस के पास चलते हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी, कैसा मूड माहौल लखनऊ में छठ का, और आज की आपकी पिक क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, माहौल तो अच्छा है छठ का। और अब तो पिछले मेरे ख्याल से 2-3 साल से यहाँ पर स्कूल भी बंद होने लगे हैं, तो माहौल बनने लगा है छठ का अब यूपी में भी। जो रिकमेंडेशन है वो पीएनबी हाउसिंग का है। पीएनबी में अगर आप देखें, पीएनबी हाउसिंग में देखें तो स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को लास्ट सेशन में टेस्ट किया था। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ब्रेक कर लेगा। तो पीएनबी हाउसिंग में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 907 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे थे। स्टॉप लॉस आपको 899 899 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 930 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 910 का नेक्स्ट मंथ का नवंबर मंथ का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। प्राइस उसका चल रहा है करीब करीब 38 रुपीज के आसपास। तो अगर वहां पर मिल जाए तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 33 रुपीज का और टारगेट सेट करने हैं 40 रुपीज के। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अहेड ऑफ नंबर्स कह लीजिए। आज जो 9 वायदा के नंबर्स आने उनमें से एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है। उससे पहले चार्ट्स में स्ट्रेंथ है, खरीदारी करने का मन है। लखनऊ में तो गोमती किनारे होती होगी छठ पूजा, वैसे मुंबई में जुहू बीच, वैसे जितने भी बीच फ्रंट्स हैं बिल्कुल भाई साहब गजब गजब होता है। खैर सतपुते साहब के पास चला जाए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर आईटी स्टॉक्स पे ही रहेगी और इसमें से मेरा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एम्फोसिस। एम्फोसिस क्यों? क्योंकि एम्फोसिस में कंसोलिडेशन है अबाउट क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज। एट द सेम टाइम अगर आप फ्राइडे का डेटा देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। तो मुझे लगता है कि अहेड ऑफ दिस एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी यहाँ पे आईटी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। 2815 के आसपास का इसका क्लोज है। 2790 का स्टॉप लॉस होगा क्योंकि 2800 ये सपोर्ट होगा जहां पे पुट राइटर खड़े हैं। तो उसके नीचे 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 2790 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसका जो स्विंग का टारगेट रहेगा वो रहेगा 2850 से लेकर 2870। तो इट्स अ बाय इन एम्फोसिस। बाय इन एम्फेसिस मिड कैप आईटी से ये स्टॉक यहाँ पर एक राजेश जी की पिक। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड डिफेंस से है, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बहुत अच्छे असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ऑन डेली चार्ट इसने ब्रेकआउट दिया है। 5 वीक का एक रेजिस्टेंस था, उसे भी सरपास करके क्लोज हुआ है। सो बीईएल 422 के लेवल पर है। एज इंट्राडे पर्सपेक्टिव 428 430 के प्राइस मूव के लिए आप बीईएल पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 417 का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये है पसंदीदा बेट। बहेती साहब क्या आइडिया लेके आए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक क्लस्टर इसने ब्रेक किया है। 220 डेमा का एक जोन बना था और उसको ये सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है स्टॉक में। 412 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 430 और 440 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ऑयल इंडिया ये हो गई पिक आशीष बहेती जी की। चलिए अब चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपका पिक। गुड मॉर्निंग। मेरा पिक रहेगा चोला फाइनेंस, जो कल मैंने फ्राइडे को 2 बजे दिया था। उसका टारगेट था 1750 और वो अचीव हो चुका। लेकिन यहाँ पर तो एक ब्रेकआउट मिला, उस समय थोड़ा एग्रेसिव कॉल था। यहाँ पर हेडविंड्स नहीं है चोला फाइनेंस में। ट्रेड करा 1735-36 के बीच में। स्टॉप लगाएंगे सिर्फ 10 रुपए का 1725 का, और नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से खुल जाते हैं करीब 1770 के। तो चोला फाइनेंस यही सबसे पहला पिक था क्या? यही सबसे पहला पिक था गाबा सर क्या? जी हाँ बिल्कुल यही था। क्या पर हेडविंड्स नहीं है?
नहीं, मानस ने लिया था, लेकिन मानस ने अभी नहीं, सुबह मॉर्निंग कॉल में मेंशन करा था। मैं चाह रहा था कि आपका स्टॉक खींच लिया जाए, खींचा नहीं। वैसे चोला और कमिंस मानस ने 7 बजे मेंशन भी करा था। अरे गाबा सर, ये बैंड्रा में भी सी फ्रंट पे छठ पूजा होती है क्या? मैंने देखा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रॉक्स है बैंड्रा में, बीच नहीं है, तो दिक्कत वहां है। बीच जहाँ होती है शायद होती होगी, यहाँ पर जू पे होती है, इतना सुना है, लेकिन बैंड्रा में मैंने देखा नहीं कभी, क्योंकि रॉक्स है, डिफिकल्ट है जाना। गाँव से पथरीले इलाके में रहते हैं, हम तो ग्रीनरी में रहते हैं यार। हैं क्या है, पत्थरों के पास कहाँ रह रहे हो आप? क्या करें, पत्थर, वोल्केनिक रॉक्स हैं। हम दोनों स्विच कर लेते हैं अपने फ्लैट्स। अच्छा, आज का फंडामेंटल आइडिया महेश जी के पास चला जाए। महेश जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या लेकर आए? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक ऑटोज एज अ स्पेस विल कंटिन्यू डूइंग वेल सिलेक्टिवली, और यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प इज समथिंग वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। 2-3 की रीजंस। एक, आई थिंक जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, यहाँ पे एक डिसेंट ग्रोथ देखने मिली है। जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो भी आई थिंक मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेशंस ही थी। बट मैनेजमेंट को यही लग रहा है कि आई थिंक जो जीएसटी रैशनलाइजेशन है और जो कट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वहां से वॉल्यूम ग्रोथ में इजाफा देखने मिलेगा। एबिटा मार्जिन्स में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। इनफैक्ट पहले तिमाही में ये वित्त वर्ष की एबिटा मार्जिन 14.5% पे आए कंसोलिडेटेड बेसिस पे, जो पिछले वर्ष लगभग 14.3% थे। ऑब्वियसली इन्होंने जो नए लॉन्चेस किए हैं 125cc में, 100cc में, इनकी जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर है वीडा, जहाँ पे ना सिर्फ लॉन्च हुए हैं बट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बड़े हैं नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे इनको लगता है कि जो ब्रांड ग्रोथ हो सकती है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बट ऑल्सो इन द प्रोडक्ट प्रोफाइल, जैसे मैं कह रहा हूँ 125cc और 100cc अलॉन्ग विथ 150cc एज वेल। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ शायद नंबर्स में और मार्जिन्स में दिखे गोइंग फॉरवर्ड। सो आई थिंक वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। ऑटो एंसिलरीज पे हीरो मोटोकॉर्प शायद रेटिंग, बैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, ये सब कैंसिलिंग में दिखते हैं, काफी अच्छा। हीरो मोटोकॉर्प, ये है महेश का प्रिफर्ड पिक। क्विकली रैप अप, रचना जी ने नेस्ले इंडिया पे दाव लगाया। पसंद कोफोर्ज भी था, लेकिन आज वाकई गैप के साथ हो सकता है शुरुआत हो रही, और नेस्ले इनका मुहूर्त पिक भी था इस नए संवत के लिए। बार बार रडार पे आ रहा है रचना जी के। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मानस को पसंद आ रहा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन नंबर्स आने हैं 899 के स्टॉप के साथ। चाहे तो 910 का कॉल नवंबर मंथ का लिया जा सकता है। सतपते साहब एम्फेसिस 2790 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन बना रहे हैं, तो कविता जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे दाव लगा रही हैं। बीईएल पे आपका एसएल होगा 417 का। बहेती साहब ऑयल इंडिया पिछले कुछ दिनों से कच्चा तेल इंच अप कर रहा है, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दोनों बढ़िया कर रहे हैं। स्टॉप लॉस है 412 का, टारगेट स्क्रीन पर है। गाबा सर चोला फाइनेंस पे दाव लगा रहे हैं। फ्राइडे को भी कमाई का अड्डा में इस पे चर्चा करी थी, और आज फिर प्रेफर्ड पिक है। 1725 का स्टॉप है, खरीदिए। और फंडामेंटली हीरो मोटोकॉर्प महेश और उनकी टीम को आ रहा है पसंद।